सुप्रीम कोर्ट की करेंगे। उसके बाद एक और बड़ी खबर की ओर भी आऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुनवाई किस मामले पर हुई, उस रोशनी एक्ट के फैसले को लेकर जो फैसला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दिया, उसके बाद कुछ लोग जो है वो हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने आज उस सभी दरख्वास्तों पर सुनवाई जो है वो की है। ताहम एडवोकेट जनरल जो पेश हुए थे उनको यह वाजिया कर दिया कि जब तक कोई हतमी बात सामने नहीं आएगी कोर्ट की तरफ से, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। और साथ साथ जो मामला हाई कोर्ट ने किया है, जिस तरीके से उन्होंने कलअदम ऑर्डर कर दिए हैं, एक्ट को कलअदम कर दिया है, उस पर जो रिव्यू पिटीशन आया और कुछ और लोगों की तरफ से जो रिव्यू दरख्वास्त चली गई है, उस पर भी बात जो है वो जरूरी होनी चाहिए। इस वक्त जो टॉप कोर्ट के अंदर मामला चला गया था वो था ब्रॉडवे एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। जो नासिर हुसैन एक और एप्लीकेंट थे, दानिश अमान एक एप्लीकेंट थे, हकीम सुहेल एक एप्लीकेंट है और मोहम्मद मुजफ्फर शाल, तेजिंदर सिंह सेठी और कुछ और लोग जो को पिटिशनर्स थे, उनकी आज दरख्वास्त जो थी वो सामने आनी थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल अगली तारीख का ऐलान कर दिया। लेकिन साथ साथ यह भी कहा है कि हाई कोर्ट भी रिव्यू को जरा जल्दी जल्दी से ले। हमारे साथ मारूफ तज्जिया निगार और वकील जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सीनियर वकील हमारे साथ है शेख शकील अहमद। शेख शकील साहब, ये जो मामला है हम सुन रहे थे जब डीडीसी के इंतखाब थे तो बड़ी सियासत इस पर हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी कामयाबी जी सरकार ने की है और अब इवैक्यूएशन प्रोसेस बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन आपने उस दिन भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाए थे और आप सवाल उठाते रहे हैं। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ और सबकी नजरें हाई कोर्ट पर, किस तरीके से आज के जजमेंट को देखें और सरकार ने जो आज लाइन टो की है उसे हम कैसे देखें? देखिए, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है उसने नजर-ए-सानी की पिटीशन हाई कोर्ट में की हुई है और इसके अलावा जितने भी लोग मुतासरीन हैं डिवीजन बेंच के फैसले के, उन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन किया, उनका तो राइट था। उन लोगों ने भी रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की हुई हैं और तमाम रिव्यू पिटीशन जो हैं वो हाई कोर्ट में 28 जनवरी को लिस्टेड हैं, क्योंकि 27 को सर्दियों की छुट्टियों के बाद हाई कोर्ट खुल रहा है। तो 28 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जो हैं उनकी सुनवाई होगी और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का अब यही व्यू है कि जब तक हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर कॉल नहीं ले लेती, जब तक हाई कोर्ट रिव्यू पिटीशन के ऊपर अपना कोई फैसला सादर नहीं फरमाती, तब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें अपनी जो प्रोसीडिंग्स है उसको पेंडिंग रखेगी। तो सारी नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की भी और तमाम लोगों की भी वो हाई कोर्ट की हियरिंग के ऊपर है जो 28 तारीख को शुरू होगी और बहुत सारी रिव्यू पिटीशंस दायर हो चुकी हैं जिसमें सरकार की रिव्यू पिटीशन सरफहरिस्त है और इसके अलावा जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, दोज हु आर एग्रीव्ड ऑफ द जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच। तो अब देखना यही है, क्योंकि अक्सर नो सुनवाई होनी है डिवीजन बेंच के पास और अल्टीमेटली डिवीजन बेंच को ये फैसला लेना है कि जो पहले फैसला लिया गया था मैडम गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल की जो डिवीजन बेंच थी, क्या वो फैसला जो है उसमें किसी मॉडिफिकेशन की या उसमें किसी चेंज की या अल्टरेशन की जरूरत है या नहीं है। जी शकील साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि आज जब कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है तो कहा कि आप इस तरीके से उन्हें अनऑथोराइज या लैंड ग्रैबर के नाम से ना बयान करें और इस तरीके का माहौल ना बनाए, क्योंकि ये काफ़ी इज्जत लोग हैं और इन्होंने एक सेट प्रोसीजर को भी फॉलो किया है जो अभी तक फाइल उनके सामने है। देखिए, बात ऐसे है, जम्मू कश्मीर की जो डिवीजन बेंच है उसने भी पहले भी कंसर्न एक्सप्रेस किया था, आपको याद होगा कि जिस तरीके से सिलेक्टिवली लोगों के नाम लिए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि अब जबकि मामला पेंडिंग है और जिन लोगों के ऑथोराइज्ड पोजेशन हैं, जो लोग जिस तरीके से जिन लोगों का कहना है कि उनके पास लीज होल्ड राइट्स हैं या उनकी प्रॉपर अलॉटमेंट्स हैं और जिस तरीके से उनका स्टेटस देख के उनके नाम उछाले गए हैं, इसके मुतालिक भी डिवीजन बेंच अपना कंसर्न एक्सप्रेस कर चुकी है। और आपको याद होगा कि डिवीजन बेंच ने यह कहा था कि हमारी जजमेंट किसी एक फिरके के खिलाफ नहीं है, किसी एक मजहब के खिलाफ नहीं है और किसी एक रीजन के खिलाफ नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि 28 तारीख के ऊपर
जब ये हेयरिंग स्टार्ट होगी रिव्यू पिटीशन की, उसके बाद ही अल्टीमेटली हम किसी नतीजे पर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर वकील शेख शकील साहब, जम्मू से ज्वाइन करके इस खबर पर मजीद वजाहत देने के लिए कि किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं और किस तरीके से इसको और ऐसा तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल 28 तारीख नई डेट जो है